एक बंगाली परिवार पर संकट आया। कलकत्ते की घटना है, नीलमणि जी। श्री पहाड़ी बाबा के परंपरागत सेवक थे वो लोग, पत्नी और बेटी और उनकी माँ, और स्वयं अकेले ही घर में कमाने वाले। तो असाध्य रोग हो गया। अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले तुम चाहो तो इसको रखो यहाँ, नहीं तो उसको ले जाओ, हम इसको बचा नहीं सकते। रात्रि को 2:30-3 बज रहे थे और उस समय ये लगा कि अब ये इसके प्राण निकलने वाले। पत्नी, माँ और बेटी तीनों रो रही थी। घर में कोई पुरुष नहीं है और अब इस समय में कोई नाते रिश्तेदार भी पास में नहीं है। ये खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? दुकान पर तो हम लोग कैसे जाएंगे? बच्ची छोटी है, क्या होगा? बोले होगा क्या, गुरुदेव को याद करो। तो जो होश में थी तीनों, बच्ची और दोनों माताएं, सबने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा को याद किया। गर्मी का समय था। महाराज जी आपने तो दर्शन किए, खाली तखत पे नीम के नीचे पड़ जाते थे। तखत पर पंखा लगा था, हम भी वहीं सो रहे थे नीचे चटाई पर। 3 बजे के करीब महाराज जी उठ तो जाती थी जल्दी, 2 बजे ध्यान में बैठ जाते थे, लेकिन 3 बजे के करीब एकदम विकल हो गए, एकदम हाहाकार करने लगे। हमसे बोले स्नान कर लिया तुमने? कि नहीं महाराज जी अभी नहीं किया। अरे स्नान करो, मंदिर खोलो। महाराज जी ने तुरंत उठे, स्नान किया। हमने मंदिर जैसे ही खोला, महाराज जी ने तुरंत तुलसी लेकर शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाई और तुलसी चढ़ाकर बाहर ऐसे बैठ गए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या। फिर मंदिर बंद कर दिया। 4 बजे ठाकुर जी को तुलसी चढ़ गई। अब उनसे पूछने की हिम्मत तो किसी की क्या होगी, पूछा तो नहीं। पर जब हम अपने नित्य नियम करके मंदिर में जाने के लिए आए तो मैंने प्रणाम किया। महाराज जी बैठे थे। हमने कि महाराज जी क्या हो गया था? अरे बोले तुम्हें पता नहीं, ऐसे ऐसे एक परिवार पर बहुत घोर संकट आया और उस व्यक्ति की आयु समाप्त हो गई थी। वो जा रहा था पर उसके घर के लोगों ने पुकारा तो हमको राम जी से झगड़ा करना पड़ा, उसको वापस लाना पड़ा है। अब वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब वह परिवार आया और सारी घटना सुनाई और उस युवक ने जब सुनाया कि हमको कोई भयंकर भयंकर आकृतियां ले जा रही थी और हमको दिखाई पड़ा कि गुरुदेव आए, उन्होंने बड़ी जोर से उनको फटकार लगाई। मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे लेकर के आए और मैं देखता हूँ मैं जीवित हूँ। शरीर से निकलकर व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर गया।